अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं, हुकूमत महाराष्ट्र ने 1 जुलाई से ब्रिज कोर्स नामी एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि आपका पिछली जमात में कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ है और इस जमात में जो अभी आप फ़िलहाल जो नुकसान हो रहा है, दोनों की भरपाई करने के लिए आपके लिए, आपकी जमात के लिए, अलग अलग जमातों के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन है वो एक छोटे से तरीके से, शॉर्ट तरीके से सिखाए जाएंगे। तो आज का हमारा 5वां दिन ब्रिज कोर्स का जमात सुवम के जो भी तलबा देख रहे हैं वो गौर से देखें कि इसमें 5वें दिन में आपको क्या सिखाया जाएगा, और इसकी ही बिना पर आपको एक शीट दी जाएंगी जो होमवर्क की, घर के काम की होंगी। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले 5वें दिन की शुरुआत करेंगे हम आपकी सलाहियत और तसव्वुरात जो है, यानी कि आपका दिमाग जो है कि सोचने की सलाहियतें और तसव्वुरात की सलाहियतें आपके अंदर पैदा करना, आपके मंतक को यानी कि आपके सोचने की सलाहियत को इसमें परखा जाएगा, और इसके बाद आपको एक होमवर्क की, घर के काम की शीट दी जाएंगी। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम जमात सुवम ब्रिज कोर्स का ये 5वां दिन। तो सबसे पहले एक जैसी शक्ल के गिर्द दायरा बनाइए। हम आपकी अहलियत को यहाँ पर चेक किया जाता है, जांचा जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर कुछ हुरूफ तहज्जी शुरुआत में दिए गए हैं दायरे में, और उसके बाद में सामने बहुत से हुरूफ तहज्जी दिए गए हैं। पहले मीम है, और मीम को आपको, जैसा आपकी शीट तो जो दी जाएंगी उसमें आपका होमवर्क होगा इसी के बिना पर। तो आपको ये मीम के सामने जो सामने के हुरूफ तहज्जी आपको दिख रहे हैं उस पर आपको मीम पर दायरा करना होगा। उसके बाद में जीम है, जीम पर दायरा करना होगा। काफ आपको सामने जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको दायरा करना है। इसी तरीके से आप तमाम जो हुरूफ तहज्जी दायरे में दिख रहे हैं उसके सामने के जो हुरूफ तहज्जी वैसे ही सेम जो होते हैं, यानी कि गैन है तो आपको सामने गैन कहाँ पर है उसको दायरा करना है। जमात सुवम के लिए ये 5वां दिन ब्रिज कोर्स का हमारा 1 जुलाई से हम मुख्तलिफ जो है मज़ामीन को ब्रिज कोर्स के तौर पे ले रहे हैं। उसी तरह से ये आज का हमारा 5वां दिन जमात सुवम के तलबा। अब देखेंगे हम, नीचे देख रहे होंगे आप, ये आप सब करने के बाद जैसा मैंने आपको बता दिया होगा, फे आपको जहाँ दिख रहा है तो फे के सामने आप दायरा कर रहे हैं। झ जो दिख रहा है, जीम है झ, इसको सामने हमको जो झ दिख रहा है उस पर दायरा करना है। ऐसे ही नीचे आओ मस्ट करे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जैसे जोड़ो, यानी कि आपको ऊपर 4 हुरूफ तहज्जी काफ लाम चे और मीम दिख रहा है तो उसके नीचे ही आपको जोड़ी लगाना है, जैसा कि जोड़ियाँ हम लगाते हैं उस तरह से। उसके बाद में नीचे जो है आपको, इसके बाद में इसी के बिना पर जो जोड़ियाँ लगाने के बाद नीचे जो आपने जो जोड़ियाँ लगा दिए है और ऊपर का ही आपने अगर गौर से देख लिया होगा तो अब आपको वर्कशीट दी जाएंगी, घर के काम की शीट दी जाएंगी, और उस पर आपको घर का काम करना है। तो चलो बच्चों, वर्कशीट में हम घर के काम में आपको क्या है वो बताएंगे। ये है आपका जमात सुवम ब्रिज कोर्स के 5वें दिन का जो है घर का काम यानी कि होमवर्क है। तमाम जो तलबा देख रहे हैं या उनके जो बड़ी जमात में जो पढ़ने वाले भाई बहन हैं वो देख रहे हैं, तो अपने जो है जमात सुवम के जो भी तलबा है उनको ये घर पर जो शीट दी जा रही है वो घर पर काम कराना है, उनसे काम लेना है। आपको जो बताया गया है इसके पहले वीडियो में, आपको उसी की बिना पर ये घर का काम करना। देखो बच्चों, तो मैंने जैसा अभी बताया हो कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है हुरूफ तहज्जी दायरे में दिख रहे हैं। घर के काम में आपको उसी तरह से उर्दू जो हमारी जो पहला जो सब्जेक्ट है, पहली जो ज़बान है, उसकी बिना पर ये आपको जो पिछले वीडियो में बताया गया है उसमें आपको इस तरह से सामने मीम के सामने यहाँ पर सामने दायरा करना है। उसके बाद आ जाइए रियाजी पर। रियाजी यानी हिसाब के जो अमाल होते हैं, जो हम जमा, नफ़ी, ज़रब और तकसीम जो मुख्तलिफ होते हैं, हमको जैसा कि ज़रब तक तीसरी जमात में सिखाया जाता है। तो फ़िलहाल हमें सिर्फ जो गिनो और अदद लिखो, रियाजी के अंदर हमको ये जो सामने जो चीज़ें आपको तस्वीरें दिख रही है, इसमें जितनी भी ये तस्वीरें होगी उसका सामने जो है आपके ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको हिंद से लिखना है, यानी कि ये 6 डब्बे हैं तो 6 सामने लिखना है। इसी तरह से ये आपका तमाम तस्वीरें देखकर आपको सामने लिखना है। उसके बाद बच्चों, नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, सामने दी गई तस्वीर में कितने दायरे हैं लिखो। जो भी दायरे होंगे, जितने भी दायरे होंगे
तो यहाँ पर सामने दी गई तस्वीर जो है इसमें दायरे आपको गिनना है और आपके यहाँ पर जो डब्बा दिया हुआ है उसमें आपको उतना अदद लिखना है। सामने दी गई तस्वीर में चौकोन जो है चौकोन भी लिखना है, तो सामने के चौकोन में आपको लिखना है कि कितने चौकोन है, ऊपर के चौकोन में आपको लिखना है कि दायरे कितने हैं। ठीक है, हिंसे लिखना है बच्चों, हमको 1 2 3 4 जो हिंसे होते हैं वो अदद लिखना है। ठीक है, उसके बाद में माहौलियात का हिस्सा है बच्चों। माहौलियात के हिस्से में जमात सुवम में आपको जो है यहाँ पर एक शीट दी जाएंगी, वो शीट में आपको ये माहौलियात भी होगा। तो माहौलियात में आपको सबसे पहले जवाबात लिखने हैं। जवाबात में पहला सवाल है, आपका स्कूल आपके घर से कौन सी सिमत में होता है। जैसा कि बच्चों हमको पता है कि 4 सिमतें होती हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। तो आपका जो स्कूल है, हमारा जो स्कूल है वो आपके घर से, यानी कि हम सबके घर अलग अलग होते हैं, अलग अलग इलाकों में होते, तो हमें सिमत देखनी है और वहाँ पर लिखना है कि हमको मुकम्मल जवाब लिखना है बच्चों। सीधे मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब ना लिखते हुए कि हमारा घर हमारी, जैसा मिसाल के तौर पे मशरिक से, हमारी स्कूल हमारे घर से मशरिक की सिमत में है, ये मुकम्मल जवाब बच्चों हमको लिखना है। उसके बाद में दूसरा सवाल है, घर में लगे हुए घड़ी आपकी कौन सी तरफ है ना भाई, दाया बाया जो हमारा होता है, जो साइड जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से सीधे या बाएं तरफ जो भी होगा आपको वो लिखना है। उसके बाद में माहौलियात में दी, सर आप कौन से हाथ से लिखते हैं। आम तौर पे बच्चों हम सीधे हाथ से लिखते हैं, लेकिन बहुत से होते हैं जो बाएं हाथ से भी लिखते हैं। तो आप जिस हाथ से लिखते हैं तो आपको मुकम्मल वहाँ जवाब लिखना है कि हम सीधे हाथ से लिखते हैं। उसके बाद है सवाल चौथा, आपके ज़िले का, गौर से देखिए बच्चों ये होमवर्क है, आपके ज़िले का जो सदर मकाम है वो क्या है। जिस तरह से हमको पता है बच्चों कि एक हमारा गांव होता है, दूसरा हमारा तालुका होता है और उसके बाद हमारा ज़िला होता है, इस तरह से चढ़ती तरतीब में हमारी रियासत होती है और फिर हमारा मुल्क होता है। तो जैसा कि हमको पता है, हम आमतौर पे हमारे एड्रेस में लिखते हैं कि जो भी, जैसा कि हम नारायण गांव में हम रहते हैं, तो हमारा ज़िला जो है वो, तालुका जो है हमारा जुन्नर है और ज़िला जो है हमारा पुणे है। तो हमको लिखना है वहाँ पे क्या, हमारे ज़िले का सदर मकाम पुणे है, यानी कि यहाँ पर ज़िले का नाम पूछा जा रहा है। और किसी भी चीज़ के सदर मकाम जो होता है, जो हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर को यहाँ पर हम किसी भी गांव का जो सदर मकाम होता है वो उसका ज़िला होता है। तो हमारा ज़िला है पुणे, तो हमारे ज़िले का सदर मकाम पुणे है, ऐसा लिखना है पूरा हमको जवाब। उसके बाद में लिखिए सवाल नंबर, देखिए 5 में, अपने ज़िले के पड़ोसी ज़िलों के नाम बताओ। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हम पुणे ज़िले में रहते हैं, लेकिन हमारे पुणे ज़िले के आसपास में कौन कौन से ज़िले हैं ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहौलियात के हिस्से में आपको इस तरह की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखना है, हमारे पुणे ज़िले के आसपास में 4 से 5 ज़िले लगे हुए हैं, जिसके पड़ोस में, जिसको हम कहते हैं, हमारे पड़ोस में 4 से 5 ज़िले हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊँ तो अहमदनगर पुणे ज़िला का पड़ोसी है, सोलापुर ये पुणे ज़िला का पड़ोसी है, मुंबई ये पुणे ज़िला का पड़ोसी है और नासिक ये पुणे ज़िला का पड़ोसी ज़िला है। 4 ज़िले जो है, तो हमको लिखना है हमारे हमारे ज़िले के जो पड़ोसी ज़िले हैं वो अहमदनगर, नासिक, मुंबई और सोलापुर है। उसके बाद बच्चों आ जाइए, अब आखिरी हिस्सा जो है ये ब्रिज कोर्स का, जो आपके घर के काम की जो शीट है उसमें आखिरी जो सब्जेक्ट है, जो मजमून है वो इंग्लिश। जिस तरह से हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं वैसे हमको यहाँ पर घर के काम में लिसन, रिपीट एंड सर्कल द ऑड मैन आउट, आपको जो नीचे तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें आपको अलग क्या लग रहा है वो आपको करना है, उस पर आपको दायरा लगाना है। जैसा कि सबसे पहली तस्वीर में आप डॉक्टर को देख रहे हैं, दूसरे में आप एक लट्टू देख रहे हैं जिसको हम टॉप, उसने कहा है कि टॉप यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद एक बर्तन देख रहे हैं जिसको हम डिश कहते हैं, और फिर डॉग देख रहे हैं यानी कि कुत्ता। इन चारों में आपको जो अलग सा लग रहा है वो क्या है, उस पर आपको दायरा करना है। क्या अलग लग रहा है ये हम आपको जो है सोचने की जो है आपकी जो सलाहियत है उसको बढ़ाना है। तो उस हिसाब से ये सवाल है। तो डॉक्टर है, टॉप है, टीचर, पहले सवाल का मैं जवाब आपको कहाँ राउंड करना है वो बताता हूँ। दूसरे नंबर पे जो आप TOP टॉप दिख रहा है तो उस पर आपको राउंड करना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर D से शुरू होता है, डिश D से शुरू हो रहा है और डॉग D से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से जो है नीचे के तस्वीर में आपको घर के काम में ये करना है। तो बच्चों जमात सुवम जो है उसका तीसरी क्लास का 5 जुलाई का, जिस तरह से 1 जुलाई से हमारा शुरू हुआ है, तो ये 5वें दिन का जो आपका ये घर का काम मैंने आपको बता दिया हो। इसके पहले भी मैंने आपको जो शीट बताई थी उस शीट में मैंने आपको समझा दिया था कि
कि किस तरह से उर्दू का करना है, उसके बाद में रियाजी किस तरह। आपको हर रोज़ एक शीट दी जाएंगी, उस शीट में आपको ये होमवर्क करके लाना है। तो ठीक है बच्चों, जमात सुवम के बच्चों को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमको शीट पर हल करना है, घर के काम करना है। ब्रिज कोर्स आपको ये 1 जुलाई से लेकर तो 14 अगस्त तक, यानी कि 45 दिन में, जो आपका कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है पिछली जमातों का, जैसा सुवम वाले पिछले साल दूसरी में थे, तो वो दूसरी और ये तीसरी मिलाकर एक छोटा सा कोर्स शुरू किया गया है, जिसकी भरपाई आपको पिछले लॉकडाउन की जो भरपाई है, उसका नुकसान की भरपाई करने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से ये किया गया है। आपको जितना भी समझाया गया है वो गौर से बगौर आप वो वीडियो देखिए, और घर का काम ये शीट ले जाकर आपके घर पर आपकी जब भी आपको वक्त होगा वो पूरे तरीके से कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए 5 जुलाई का जो ब्रिज कोर्स का जो हमारा 5वां दिन था जमात सुवम के लिए, वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और घर पर जाकर आप पूरी तरह से आपका घर का काम आपकी शीट पर करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वीडियो, मैं यहाँ पर अख्ताम करता हूँ इस वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम।